शख्सियत ऐसी जो उनको भी झुका दे जिनको सत्ता विरासत में मिली है। एक ऐसा नेता जो जितना जमीन से जुड़ा है उसके विचार उतने ही आसमान छूने वाले हैं। निडर ऐसा जो सरकारों को झुका दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के संसद में नागौर लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला वायरल। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित बरन गांव में जन्मे हनुमान बेनीवाल ने कई बड़े संघर्षों के बाद अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री रामदेव चौधरी नागौर जिले की मंडवा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे, परंतु हनुमान बेनीवाल ने अपने पिता के राजनीतिक जीवन को ढाल बनाए बिना उनके राजनीतिक संघर्ष और व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारकर जनहित के लिए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। हनुमान बेनीवाल ने अपना राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू किया और राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राजस्थान कॉलेज में वर्ष 1993 में बतौर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 1995 में राजस्थान विधि कॉलेज के अध्यक्ष बने। 1997 में राजस्थान विश्वविद्यालय के सिरमौर बनकर अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय विजयी होकर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने। वर्ष 1997 में राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की फीस में 16% की वृद्धि की। उसके खिलाफ वो विश्वविद्यालय में ग्रामीण छात्रों के आरक्षण को लेकर आंदोलन किया तथा 17 दिनों तक जेल में भूख हड़ताल की। तब राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार को झुकना पड़ा। छात्र राजनीति से विधानसभा तक का सफर। हनुमान बेनीवाल ने नवगठित खींवसर विधानसभा से 2008 में भाजपा से चुनाव लड़ा और नागौर जिले से रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए, परंतु पार्टी में सामंतवाद से पीड़ित सोच से अधीन कार्य करने से इनकार कर दिया और राज्य के किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने लगे और प्रदेश में जहां जहां किसान व युवा पर अत्याचार हुआ वहां वहां उनकी आवाज़ बनकर पहुंचे और किसानों तथा युवाओं के दिल में विशेष जगह बनाई। पार्टी के विचारधाराओं के ऊपर उठकर उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी। हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत वर्ष 2003 से आरंभ हुई। उस वर्ष राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने पहली बार चुनाव में अपना किस्मत आजमाई। पार्टी थी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल। बेनीवाल राजस्थान के मुंडवा से चुनाव लड़ा, मगर किस्मत ने उन्हें यहाँ साथ नहीं दिया और वह अपना पहला चुनाव हार गए। लेकिन बेनीवाल ने हिम्मत नहीं हारी। राजस्थान के अगले टर्म में होने वाले चुनाव वर्ष 2008 में बेनीवाल ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और इस बार देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के बैनर तले उनकी जीत हुई। वह पहली बार विधायक चुनकर जयपुर विधानसभा में पहुंचे, लेकिन बाद में उनका भाजपा के साथ अनबन हो गया। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने बेनीवाल को कांग्रेस के साथ मिलीभगत के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। भाजपा से निष्कासित होने के बाद बेनीवाल ने हार नहीं मानी और वह स्वयं की ही एक पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना कर दी। अब बेनीवाल स्वयं ही इस पार्टी का प्रमुख बन गए थे। इसलिए बेनीवाल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी से खींवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनकी जीत हुई। इतना ही नहीं, 2018 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के हार का एक कारण बेनीवाल भी रहा था।